बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 अगस्त 2022, समय हो गया है 10:31 PM। न्यूज़ एक्स में आप हैं विनीत मल्होत्रा साहब। देखो मैं बताता हूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट का मामला है ना इंडियन चाइनीज़ बॉर्डर पे, वो सर मामला इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में नहीं है। वो क्या है असल में, वो जो चाइना की तरफ से हैं, वो जो है वो पोचर्स हैं। पोचर समझते हैं आप? ये जो वन्य जीवों की हत्या करते हैं, पकड़ते हैं, ये वो लोग हैं। आप समझे? और वहाँ पे बने रहने के लिए आपका जो हिमालयन मंकी है ना, जिसको क्या कहते हैं, हिमालयन लंगूर, गोल्डन लंगूर सुना आपने? सुनहरा सुनहरा लंगूर सुना है? सुनहरे लंगूर की कीमत जो है स्नो लेपर्ड से ज़्यादा है सर। जी हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में लंगूर का शिकार करना मना है। बिहार में इंसर्जेंसी क्यों लगानी पड़ गई? क्योंकि बिहार में वो सुनहरा लंगूर जो है भागलपुर और आपका क्या नाम है ये सुल्तानगंज तक आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है सर। जिस दिन पहली बार मैंने भागलपुर में एक जगह रजौन के पास सुनहरा लंगूर देखा था ना, वो असल में क्या होता, क्या था, साइज अच्छा खासा बड़ा, जैसा एक आदमी बैठता है, मतलब 6 फुट का आदमी अगर दोनों पैर फोल्ड करके बैठेगा पंजों के ऊपर अपने, वो उतना साइज होता है उसका सर। उसको खटास बोलते हैं बिहार में, समझे? वो बड़ी तीखी आवाज निकालता है, उसको उसका शिकार करते हैं बिहार में, इसलिए मारेगा इतने बिहारी। गोल्डन सुनहरे लंगूर का भारत में, सुनहरे लंगूर को बचाने पे ही सारा खेल चल रहा है। हिमालयन मंकी कहते हैं उसे। अब आप समझे? माता वैष्णो देवी जाएंगे आप, तो जब सर्दियां बढ़ जाती है तो वो लंगूर जो है आपका आध कवारी तक आ जाता है। बंदर और वो लंगूर आध कवारी तक आ जाएंगे सर्दी बढ़ने पे। और जब सर्दियां कम हो जाती है तो ये वापस जो है श्राइन बोर्ड में माता वैष्णो देवी दरबार में ऊपर पहाड़ियों पे चले जाते हैं। और हिमालय में जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लग जाए तब जो है ये बहुत दूर तक आते हैं। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो है सुनहरे लंगूर की है सर। ये और कोई काम नहीं। वहां पे डोकलाम में आपका गुलाम वैली कोई कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ ये अवैध जो है शिकारी हैं ये। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है स्नो लेपर्ड की क्या कहते हैं उसमें डीलिंग और चिंपैंजीज डीलिंग में पाया गया है। इंटरपोल और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की स्पेशल स्क्वाड टीम ने रेड करी हुई है। तब मैं हूं सर वो आदमी मल्होत्रा साहब जिसने पूरी हिमालय की वाइल्ड लाइफ और कश्मीर की वाइल्ड लाइफ अडॉप्ट करी है। इसलिए लगी है वहां JSR सिक्योरिटीज। हमारा और कोई काम नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ वाइल्ड लाइफ बचाने का काम है। मैंने उठा लिया कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन से। साइबेरियन टाइगर बचाने के चक्कर में पुतिन को उठाना पड़ गया हमें। पुतिन साइबेरियन टाइगर का शिकार करता था। रॉयल बंगाल टाइगर के बाद सबसे महंगी स्पीसीज है वो, इसलिए नहीं खरीदने, देखने के लिए। साइबेरियन टाइगर देखने अगर जाना है ना आपको तो कई लाख $US लग जाएंगे आपके, क्योंकि वहां ले जाके आपको स्पेशली रखा जाएगा, आर्मी जाएगी, फिर आपको वहां से निकाला जाएगा, तब आप देख पाएंगे साइबेरियन टाइगर। ये पुतिन क्या करता था और रशियंस क्या करते थे कि वहां से ये अपना जो है सरकारी कॉन्वॉय और चॉपर्स और हेलीकॉप्टर यूज करके साइबेरियन टाइगर का शिकार करता था, और ग्रिजली का, रशियन बियर होता है ना, उसका शिकार करता था। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसी बात का कॉन्ट्रैक्ट उठाया मैंने JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड में। ताइवान के अंदर चीन का इंटरेस्ट क्यों है जानते हैं आप? और US का मैं बताता हूं सर आपको। जो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की बर्ड्स होती है, ताइवान में कुछ ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के हैं।
उसको मारने का काम करता है। चाइना में सबसे ज्यादा वाइल्ड स्पीसीज खाई जाती हैं। चाइनीज फार्म के अंदर 40,000 से ज्यादा टाइगर्स हैं, बल्कि हो सकता है कि मैं आंकड़ा कम बता रहा हूं। पाकिस्तान पे इंसर्जेंसी क्यों लग रही है? पाकिस्तान के ऊपर जो है आपका सैंक्शन लग रहा है। सैंक्शन बोलते हैं, इंसर्जेंसी नहीं बोलते। वहां तो वहां की गवर्नमेंट ने इंसर्जेंसी क्यों लगाई? क्योंकि जो है आप जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल आर्मी के साथ वॉर नहीं लड़ रहे। जेएसआर सिक्योरिटीज के पास सर वर्ल्ड लाइफ फेडरेशन का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का लाइसेंस है। कितने ही आदमी मारने पड़ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, वाइल्ड लाइफ बचानी है हमें। अब आप समझे, ये है असली खेल। चाइना में शेर होता है ना, शेर और सांप। शेर का मांस जो है मर्दानगी बढ़ाने के लिए खाया जाता है, और सांप का जो खून होता है, जिंदा सांप वो पिंजरे में रखते हैं स्नेक्स को, और उसको जो है आपकी आंख के आगे स्किन्ड करेंगे, उसकी खाल उतारेंगे, फिर उसका खून जो है कप में देंगे आपको पीने के लिए। ये है चीन। चाहे चीन में आबादी बचे ना बचे, फेडरेशन का साफ कहना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का, चाहे आबादी रहे ना रहे इन जगहों पे, आपको मारना है तो मारना है, वाइल्ड लाइफ बचाओ सिर्फ। जापान की पता है क्यों ऐसी कर दिया हमने? ये वेल हंटिंग से बाज नहीं आ रहे थे। जापान ने सबसे पहले मेरे से पंगे लिए थे। क्यों? क्योंकि वेल हंटिंग के मामले में जो है क्या कहते हैं, मैंने जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया। जापान की जो वेल हंटिंग बोट है, सबसे पहले मैंने मार गिराई थी। 8 सबसे बड़ी फिशिंग हंटिंग बोट्स मार गिराई है मैंने, पानी में डुबो दिया हमने। उस दिन से वॉर शुरू हुई है पूरे वर्ल्ड में। तब जापान में शिंजो आबे ने मुझे मारने को ऑर्डर दिए। ये था असली खेल। और वहां से ये जो चपटे होते हैं ना, ये चपटे हो गए, एक हो जाओ। अमेरिका से जो मैडम आई ना ताइवान, इसलिए नहीं आई कि कोई चीन और अमेरिका की दोस्ती चल रही है, या चीन और अमेरिका और ताइवान की। वो इसलिए आई क्योंकि मैंने ताइवान की बर्ड सेंचुरी, एंटायर बर्ड वाइल्ड लाइफ अडॉप्ट करी है सर। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। बर्ड्स, और ये पता है इतने जेट्स क्यों खरीदे हैं? इनका काम क्या है आपको? ये बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं ना, इनके साथ साथ उड़ते हुए जाते हैं, और अगर जमीन पे से एक भी गोली चल गई ना इनके ऊपर, तो वहीं बम गिरा देते हैं हम लोग। बिहार की मां चोद के रख दिया मैंने, सुनहरा लंगूर मार दिया था इन्होंने मेरी आंख के आगे। इनको हमने कहा कि जो बिजली की तारें होती है ना, इनको चेंज करो, सुना नहीं। सुनहरा नेहरू राय को पता है क्यों मां चोदी? मैं बताता हूं आपको कारण। नेहरू, मेरा ससुर, इसकी मां का भोसड़ा बहन की लौड़ी की। मेरा ससुर पता है किस काम में पाया गया? वो मां का लौड़ा क्या करता था, उसने एक लंगूर पकड़ लिया घर में। मैं बताता हूं ना इस बहन के लौड़ों की हकीकत, इनकी मां की चूत की। मैं बताता हूं मल्होत्रा साहब, अरे दिखा, न्यूज ही तो चल रही है ये। नेहरू राय ने क्या करा, अपने घर में जो है प्रीति थी नहीं, वहां बच्चे थे नहीं, फल होते हैं ना, फल काट के एक जगह रख देता था। इसने लंगूर पकड़ लिया, सुनहरा लंगूर, मां के लौड़े ने, और उसे मार दिया। इसके पूरे घर परिवार की मां चोद देंगे हम लोग अब। ये हकीकत है, पूछो तो सही उससे। और उसकी वीडियो बनाई। बिहार में यह काम आम है, सुनहरा लंगूर मारने का। वर्ल्ड का सबसे महंगा जानवर है सुनहरा लंगूर। महंगा पता है क्यों? उसका देख रेख, उसका रख रखाव। मैंने कहा था दिल्ली पुलिस वालों को, यार तुम्हारा कोई और काम नहीं है इन बंदरों को बचाना है। बंदरों का जो स्किन का रंग होता है खाकी, इसलिए दिया तुम्हें वर्दी का रंग। ये मानते ही नहीं मानते, भुगतो।
कैमाफ्लाज पता है किनको मिलता है मल्होत्रा साहब? जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को बचाता है। ये वाइल्ड लाइफ फोर्स होती है, जंगलों में जानवर को बचाने वाली। कमांडो फोर्स एनएसजी वाले क्यों चिढ़ते हैं मेरे से? ये जो है ना, कमांडो ट्रेनिंग में कमांडोज को सांप मार के खाना सिखाते हैं। हमने ऑब्जेक्शन लगा दी, लग गई सैंक्शन एनएसजी पे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पे। अलाउड नहीं है सर। छिपकली, गिरगिट, ये सब खाना अलाउड नहीं है सर। नेहरू राय की मां चोद देंगे फेडरेशन वाले। उस बहन के लौड़े ने पहले भी कई लंगूर पकड़े इसी तरह। ये हकीकत। वो क्या बकवास करेगी मेरे से? और वीडियो बनाई है, मारता था, पीटता था उसे। खाने में उसने कुछ ऐसी चीज दी थी कि उधर नशा आ गया था, शायद अफीम या कुछ दी थी। अरे मैं अपने ससुर की बात कर रहा हूं, नेहरू राय की। ये असलियत। ये क्या मुझे चोदना सिखाएंगे? श्रीलंका में क्यों हमने काम किया जानते हैं? श्रीलंका एक आइलैंड है सर। उस आइलैंड, किसी भी आइलैंड पे ना सर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज की, एंडेंजर्ड स्पीसीज की वाइल्ड लाइफ होती है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। वहां कोई नई वाइल्ड लाइफ नहीं पनप पाती, और वो अपने आप में पूरी सेपरेट होती है। अब आप समझे? तब वहां श्रीलंकन बहन के लौड़े जो है भोसड़ी के, श्रीलंकन एलिफेंट की जानते हैं कीमत कितनी है? 8 लाख करोड़ का है एक आइलैंड पे हाथी। उसे रावण कहा गया था। उसकी हाइट और हेल्थ अफ्रीकन एलिफेंट से ज्यादा होती है सर। ये जो आप केरला में जिसको देखते हैं ना पूजा पाठ में जो हाथी आता है, वो श्रीलंकन एलिफेंट है। अलाउड नहीं है। तब हमारे पास फेडरेशन के ऑर्डर थे, पूरे श्रीलंका की मां चोद दो। समझ में आई? पर वाइल्ड लाइफ नहीं मारने देंगे। ये है रियलिटी। नेहरू राय और रेणु राय ये बचेंगे भला वहां पे? इनकी मां चोदने पे उतार हुए फेडरेशन वाले। इन्हें घर परिवार, बीवी बच्चे सब मार देंगे वो। इस मां के लौड़े ने क्या करा? मैंने जिस दिन वीडियो देखी ना भाई साहब, दिमाग हिल गया मेरा। मैं इसकी मां का भोसड़ा, मैंने कहा ये क्या चूतिया पैदा हुआ है क्या? ये लंगूर मार दिया और उसका पिप्पा किया इसने। उसको हैनिबलाइज किया इन लोगों ने। खुद रेणु राय, हंसदेव रवि, मेरी वाइफ नहीं थी, मेरे 3 बच्चे तो यहाँ थे जब मैं वीडियो देख रहा था। मेरी स्क्रीन पे सर जिस मर्जी की चाहे इसकी वीडियो आ जाती है। मैं इसकी माँ की चूत बहन के लौड़े की, मैं ये आदमी। अब बताओ, नहीं भागलपुर में बिल्कुल आते हैं लंगूर, वो सारे हिमालयन लंगूर है। अब आप समझे? वो आज से थोड़ी कर रहे हैं काम नेहरू राय। गुलेल रखता था, खटास बोलते हैं उसको बिहार में। हाँ, और अच्छा खासा होता है सर, लंगूर होता है बड़ा शानदार। उसका मैंने उसको पता है कितनी नजदीक से देखा हुआ है। मैं गया था रजौन, हमारे एक रिश्तेदार है सुबोध जी और रघु जी, रजौन में। वो रघु जी की शादी थी, तो मेरे को सिगरेट पीने की आदत थी। मैं उस समय एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, क्लासिक रेगुलर। और ढूंढ डांट के तो डिब्बियाँ इकट्ठी रखते ही था अपनी। मैं बाहर ना, वो एकदम रोड किनारे है सर घर, मतलब जो मेन रोड है ना नेशनल हाईवे, उसी पे उनका घर है। श्याम मंडल नाम है उनका। उनके बच्चे हैं वो, मेरे से तो खैर बड़े उम्र में। तो सुबोध जी और रघु जी की शादी थी, और मैं जो है वहाँ पे घर के बाहर जो है, वहाँ पे ना वो शादी वादी हो रही होगी। अगले दिन लड़की वगैरह आई, तो उससे अगले दिन मैं बाहर ना वहाँ पे, मतलब अंदर वो रिचुअल चल रहा था सुबह, वो अंगूठी का जो होता है,
मैं बाहर आके खड़े होकर सिगरेट पी रहा, और जिस जगह वहाँ ना एक वो था बड़ा सा इमली का पेड़ है, शायद इमली का ही है, तो उसके चारों तरफ चबूतरा बना था। मैं वहाँ बैठ के आराम से सिगरेट पी रहा, मेरा सर के ऊपर बैठा हुआ सर, और पूछ अच्छी खासी होती है, कम से कम 1.5 या 2 मीटर की होगी, 1.5 मीटर तो कम से कम मान के चलो, 5 या 6 फुट की पूछ, और पेड़ पे बैठा हुआ। जब उसने आवाज मारी ना, ऐसे यूं मारता रहे, बड़ी तेज मारता रहे, ऐसे कैनाइन दिखाता है इतने लंबे लंबे। मैं ऊपर पलट के देख रहा, मैं ये कहां से आ गया। मैं हंसा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं हंसता रहा, उसे देख करके जो है कुछ नहीं बोला, मैं वहीं खड़ा रहा, मैं अपने सिगरेट पीता रहा। फिर गया वो, इतना सुंदर होता है सर, बाल रेशम की तरह होते हैं उसके, हल्के 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 जो है वो चमकते हैं, वो होता है सुनहरा लंगूर। इतना बेहतरीन और इतना 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 नायाब, उसे मार दिया मां के लौड़े ने। फिर एक और मरा था, तो मैं गया था वहीं पे, बजरंग दल वाले थे, उन्होंने जो है उसका अंतिम संस्कार किया। मैं था वहीं गंगा घाट पे बैठा हुआ था। मैं देखा क्या हुआ भाई, कह रहा उसे हनुमान बोलते हैं सर, उसका ना असली नाम जो उसे हनुमान बोलते हैं, लंगूर को ना भारत में हनुमान बोला जाता है। तो देखा तो भाई वो मरा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार किया गया, फिर उसका जो है पानी में विसर्जन करके। अब तो खैर अब नियम जो हमने चेंज करा दिया, हमने कहा अग्नि में विसर्जित कर दिया करो, क्योंकि बाद में फिर वो बाहर कोई निकाल लेता है ना उसको। अब तो अग्नि में विसर्जित कर दे, हनुमान बोलते हैं उसे लंगूर को, लिखो, अलाउड नहीं है मारना। ये है रियलिटी। खूब भागलपुर में आप कभी जाओ, बिल्कुल दिखाई देते हैं आपको। सैंडिस कंपाउंड जाओगे ना भागलपुर में, झुंड का झुंड आता है सर, झुंड का झुंड। ये मां का लोड़ा अजीत शर्मा उसे ही तो पकड़ता था। मेरी ड्यूटी और लगी किस वजह से थी, मैंने पता है बॉडी मैसेजिंग कैसे सीखी है, आप हैरान हो जाओगे। मैं सैंडिस कंपाउंड जाता था भागलपुर में, और जहां लंगूरों का झुंड बैठता था ना, इनके लिए मूंगफली ले आता था, बस चुपचाप जा करके वहां पे डाल देता था, और दूर बैठ के ना उनके एक्शंस देखता था। मुझे कैसे पता कि अगर किसी को इशारा करना है ना, हंसी मजाक, ये कांख होती है ना इसके नीचे ऐसे खुजाना कि भाई मजाक कर रहे हैं, बात करते हैं सर वो, सुपर वॉइस, बॉडी मैसेजिंग, किसको उठाना है, अंगूठा पैर सब, ये है रियलिटी। ऐसे सीखा मैंने भागलपुर में, तुमने सिखाया है किसी ने? मैं चुपचाप बैठा उनको देखता रहता था। इतने 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 शानदार होते हैं वो, बिल्कुल आते हैं। तब मारने शुरू करे हमने पोचर्स बिहार में। वहां बिहार में बांग्लादेश से और दूसरी जगहों से आके सिर्फ लंगूरों को मारा जाता है, और हनुमानों को, लंगूर को हनुमान बोलते हैं सर। आपको पता हनुमान का कोड क्या है? बंदर बुलाने हैं कभी आपने सीखा? कभी मैं सिखाता हूं आपको। गाल होते हैं ना, गाल में हवा भर लेना जंगल में जाके, अगर आपके पास 5 मिनट में ना बंदर आ जाए तो नजदीक, बस फिर देखो मजा। ये है कोड, बड़ा मजा आता है। मैं देखता था उसमें से कौन सी फीमेल है, किसको किसको उठा करके कहाँ भेजना है। पूछो ना उनसे, मन में बात करोगे कि इसमें से ये कौन है, तो वो उठ के जाके वहां बैठेगी, फिर या वो उठ के जाके वहां बैठेगा। बड़े प्यार से दूर से बात करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। ऐसे सीखा मैंने। फाइटर जेट्स पता है मुझे इतने खरीदने की परमिशन क्यों मिलती है? वॉर के लिए थोड़ी है। जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, हमवीज क्यों खरीदते हैं जानते हो? हैं? ये वाइल्ड लाइफ जो माइग्रेट करती है इधर से उधर, ये बुलेट प्रूफ क्यों? कि राइनो वगैरह होते हैं ना, टक्कर मार दे तो बच जाए आदमी, वरना
ये इतने वाइल्ड एनिमल है ना, इंसान बर्दाश्त नहीं करते अफ्रीका में ये। आप कभी हाथियों को झुंड के बीच में ना अपनी हमवी ले जाके खड़ी कर देना। मैंने बनवाई सबसे महंगी हमवी रोल्स रॉयस को बोल के, ताकि अंदर ही बैठे रहे लड़के काम करते हुए। ये है JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड। फिर बनाई मैंने जय हनुमान सिक्योरिटीज। इतने चिंपैंजी ट्रेडर पकड़ रहे हैं हम। खाली को मार चुराओ बहन के लड़ो, जहां मर्जी जाओ बिहारियों। अगर सुनहरा लंगूर मारा तुम्हारी माँ चोद देंगे भोसड़ी वालों हम। बिल्कुल है वहां पे, बिल्कुल है सर। और देखने लायक जानवर है, देखने लायक। भागलपुर में इतने लंगूर हैं, इतने आप सोच भी नहीं सकते। ये माँ के लड़ों से ही मारते हैं। जा कहीं और रहे, इसे नहीं मारने देंगे तुझे। मेरे जब मैं IFS में आया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, अभी कुछ दिन पहले, ड्यूटी तो मेरी फॉरेस्ट सर्विस की आज से। जिस दिन मेरा पहला बच्चा एक्सपायर हुआ था ना, और मेरी वाइफ बीमार पड़ी, तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना, फिर हमेशा से मैं वाइल्ड लाइफ सर्विस में चला जाऊंगा। बिना देर करे अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ने मेरे को जो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वर मान लिया था। उस दिन से हूँ मैं वाइल्ड लाइफ में, प्रिजर्वेशन में, उसी दिन से हूँ सर मैं वो आदमी हूँ। अब समझे मैं, ये क्या मुझे IFS का रैंक देंगे? मैंने उसी दिन से अपनी लाइफ ना वाइल्ड लाइफ के लिए डेडिकेट कर दी थी। जैसे हो सकता है चल रहा है। हिमालय में याक का मीट पाकिस्तान में जो है करोड़ों रुपए का बिकता है याक के लिए, पर हम हाथ नहीं लगाने देते।